Hello everyone, I'm Deepika Singh Parihar. Welcome back to my channel Final Selection. Your preparation, our commitment. Let's get together your final selection. दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव। आज जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी राज्य से राज्यसभा सीट के लिए जब चुनाव होते हैं तो उसमें राज्य की विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायकों द्वारा वोटिंग की जाती है। तो उस वोटिंग के लिए कुछ न कुछ चुनावी गणितीय सूत्र होते हैं जिसके हिसाब से वोट की जरूरत पड़ती होती है प्रत्येक कैंडिडेट को। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए जो चुनाव होने हैं उसमें अगर चुनावी गणित की बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार है। हमें पता है कि 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, उसमें प्रत्येक कैंडिडेट को कुछ 58 वोट की जरूरत है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के पास राज्य की विधानसभा में 164 सीटें हैं। 164 सीट है, इसका मतलब है कि वो 2 सीटों में बीजेपी के प्रत्याशी आराम से जीत सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम कांग्रेस के पास सीट देखें तो कांग्रेस के पास टोटल सीट है 64। इस हिसाब से कांग्रेस के एक प्रत्याशी आराम से जीत सकते हैं। इस गणित को जानते हुए भी बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को चुनाव में खड़े किए हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। एक है हमारे तरुण चुग, दूसरे हैं रजनीश अग्रवाल और तीसरे हैं महेश केवट। वैसे ही कांग्रेस ने एक प्रत्याशी खड़ा किया है, वो है मीनाक्षी नटराजन। अब इस चुनावी गणित को समझते हुए भी बीजेपी ने 3 कैंडिडेट क्यों खड़े किए हैं, इसका कारण ये रहा। क्या है कारण? मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द कर दिया गया है। क्या कारण है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है? इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन पर तेलंगाना कोर्ट में कुछ निजी केस चल रहा है जिसकी जानकारी उन्होंने अपने नामांकन पत्र में नहीं दी थी, और जो भी कैंडिडेट होते हैं उन्हें अपनी सारी जानकारी नामांकन पत्र पे भरना होता है। इस आधार पे मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि बीजेपी कैंडिडेट जो 3 खड़े किए गए थे वो निर्विरोध जीत चुके हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीट के लिए जो चुनाव होने थे उसमें जो कैंडिडेट चुन के आए हैं वो हैं तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट। अब ये जानकारी हमारे एग्जाम के लिए कैसे काम की है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिसका मैं एक उदाहरण आपके सामने देती हूँ। MPPSC में 2017 में हुए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला ने 2017 में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है? यह MPPSC 2017 में प्रश्न आया था जिसका आंसर था संपत्तिया उइके। तो वैसे ही अभी जो कैंडिडेट 3 चुन के आए हैं उनके नाम भी आ सकते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश की राज्यसभा में 11 सीट है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 11 के 11 याद करिए, पर ये 3 क्योंकि अभी चुन के आए हैं इनके नाम आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसी प्रकार करेंट अफेयर से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े हमारे चैनल फाइनल सिलेक्शन विद दीपिका से, और इस PDF को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।